परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अभी हाल ही में एक इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के डॉक्टरों ने अपना विश्वास दिखाते हुए नाम शब्दों को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। मेडिकल साइंस खुद को भगवान बताती है। मेडिकल साइंस से जुड़े लोग कभी भी दूसरी किसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते जी, लेकिन एक बहुत बड़े चमत्कार ने सबको हिलाकर रख दिया और डॉक्टरों ने पंक्तियों को और शब्दों को अपने वेबसाइट पर डाल दिया और अपने मरीजों के इलाज के साथ साथ उन्हें इन पंक्तियों और शब्दों का सुमिरन करने की सलाह दीजिए। पूरी घटना जब आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी जी। जिस शख्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इनका खुद का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जी, जिसमें इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है कि नाम सिमरन की वजह से इनकी 4 महीने रह गई जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ पड़ी। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्हें 2017 में एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि कैंसर से भी बड़ी है जी, और इस बीमारी का अभी तक दुनिया में ठीक से इलाज नहीं आया है। इस बीमारी का नाम है सार्कोइडोसिस। सात संगत जी, अगर इस बीमारी के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप यही पाएंगे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसके मरीज 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं बचते जी। इस बीमारी में वजन अचानक बहुत बढ़ने लगता है। इस भाई ने बताया कि मेरा वजन 85 किलो था और 2 महीने में ही 85 से 125 किलो हो गया। चंडीगढ़ से मुझे जवाब दे दिया गया और उसके बाद मैं अमेरिका में गया और वहाँ भी डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। जब अमेरिका जैसे कंट्री के डॉक्टरों से जवाब मिल जाए तो इंसान समझ जाता है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा। वहाँ से मैं वापस पंजाब लौट आया और वापस आने के बाद मैं अपने घर में पड़े पड़े दिन गिन रहा था। बीमारी की वजह से मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द होता था। फिर कुछ दिन के बाद मुझसे मिलने के लिए मुंबई से कोई आया और उन्होंने मुझे गुरु साहिब के शब्द दिए और कुछ पंक्तियां बताई और मुझे कहा कि अब आपके पास जितना भी समय है उतना समय ही सही, लेकिन इतने समय में आप इन शब्दों का सिमरन करते रहे। इन्होंने आगे बताया कि जब मुंबई वाले उस शख्स ने मुझे नाम सिमरन की राय दी तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं पहले कभी परमार्थ से नहीं जुड़ा था और ना ही मेरा परमार्थ से कोई इंटरेस्ट था। मेरा लाइफस्टाइल एकदम अलग था। मैं रोज पार्टियां करता था, रोज ड्रिंक करता था। आध्यात्म का मुझे जरा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके कहने पर मैंने सोचा कि अब जितने दिन बचे हैं उन्हें इस काम में लगा देना चाहिए। तो मैंने उन शब्दों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इन्होंने बताया कि मोबाइल के ईयरफोन 24 घंटे मेरे कान में लगे रहते और मैं उन शब्दों को सुनता रहता और साथ साथ सिमरन भी करता। 15-16 दिन के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में होने वाली तेज दर्द अब बहुत कम हो गई है और मेरे अंदर फिर से जीने की इच्छा जग गई है। मैं फिर से पॉजिटिव होने लगा और 20 दिन के बाद मैंने शब्द को सुनने की बजाय खुद अपनी जुबान से जपना शुरू कर दिया।
मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की। मैं लेटे लेटे ही शब्दों को जपता रहता और ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करता। 2 महीने के बाद मैंने खुद से बहुत सारे बदलाव पाए और 2 महीने के बाद आधे से ज्यादा मैं ठीक हो गया। 2 महीने के बाद मैं फिर से डॉक्टर से मिला और डॉक्टरों ने फिर से मेरे सभी जरूरी टेस्ट किए और पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में 60% रिकवरी हो चुकी थी। ये चमत्कार देखकर डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे। डॉक्टरों ने मुझसे पूछा कि क्या आप कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो? तो मैंने कहा, जी नहीं, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा। फिर मैंने डॉक्टर को नाम शब्द के बारे में बताया। मैंने कहा कि मैंने पिछले 2 महीने से इन शब्दों का जाप कर रहा हूं और इन्हीं की वजह से मुझे रिलीफ मिल रहा है। साथ संगत जी, अब आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि मेडिकल साइंस इन बातों में विश्वास नहीं करती, लेकिन उस इतने बड़े मेडिकल साइंस के डायरेक्टर ने उन शब्दों को और पंक्तियों को लेकर अपने हॉस्पिटल की वेबसाइट पर डाल दिया जी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मेडिकल साइंस तो इन बातों पर विश्वास नहीं करती, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अगर मेरे सामने ये चमत्कार ना हुआ होता तो शायद मैं भी ना मानता, लेकिन क्योंकि शुरू से मैंने ही आपका इलाज किया है और मेडिकल साइंस भी जहां आपके इलाज में फेल हो गई, वहां गुरु के इन शब्दों ने चमत्कार कर दिया, तो विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा। आगे इन्होंने बताया कि 10-11 महीने मुझे और लगे, लेकिन उनके बाद मैं एकदम ठीक हो गया। वो लाइलाज बीमारी कहाँ गायब हो गई, ना तो मुझे पता चला और ना ही मेरे डॉक्टर को। मेरा वजन फिर से 80-85 किलो पर आ गया और अब मैं आपके सामने उस घटना के 8 साल बाद बैठा हूं, एकदम फिट। आगे इन्होंने बताया कि अगर वो मुंबई वाले मुझसे मिलने ना आते तो आज मेरे घर की किसी दीवार पर मेरी फोटो लटकी होती और उस पर एक हार चढ़ा होता, लेकिन गुरु ने मुझ पर ऐसी कृपा की, नाम सिमरन ने मेरी जिंदगी बदल ही नहीं बल्कि बचा भी ली। साथ संगत जी, इस बीमारी का आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। इस बीमारी के लगने का मतलब है जिंदगी खत्म। इन्होंने आगे बताया कि जब ये अस्पताल में रहते थे तो वहां इन जैसी बीमारी वाले और भी कुछ लोग थे और बाद में इन्हें पता चला कि वो सब संसार से जा चुके हैं। साथ संगत जी, ये ताकत होती है नाम सिमरन में। इंसान ने मेडिकल साइंस में जितना भी तरीके क्यों न कर ली हो, जहां इंसान की मेडिकल साइंस जवाब दे देती है, वहां से गुरु की साइंस संभाल करती है। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अभी इसी वीडियो में आगे आप 2 और बड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सुनेंगे जी। साथ संगत जी, घटनाओं का जिक्र शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि जो दूसरों को देखा देखी या दूसरों के बहकावे और दबाव में आकर परमार्थ से जुड़ जाते हैं, परमार्थ का कानून विश्वास पर चलता है। दूसरों की नकल करके या दूसरों के दबाव में आकर लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं पनप पाता। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते।
विश्वास तो अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। साथ संगत जी, गुरु जहाज रूपी होते हैं और सारी संगत का बोझ गुरु अपने ऊपर लेकर चलते हैं। जिन्हें गुरु पर पूरा विश्वास होता है वो गुरु रूपी जहाज में बैठकर समुद्र को पार कर जाते हैं, और जिन्हें विश्वास ना के बराबर या कभी कभी होता है वो बीच रास्ते में ही रह जाते हैं। आइए अब मैं आपको अपनी कही बात को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। 825 यात्रियों को लेकर एक समुद्री जहाज एक देश से दूसरे देश में जा रहा था जी। इन 885 यात्रियों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी थे जी। बहुत सारे परिवार इस जहाज में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे जी। जहाज में खुशी का माहौल था। 4 दिन की यात्रा में 3 दिन बीत चुके थे जी, और अब इस जहाज को अपनी मंजिल तक पहुंचने में आखिरी के 20-22 घंटे बचे थे कि अचानक समुद्र में एक बहुत तेज तूफान आ गया और जहाज बीच समुद्र में डगमगाने लगा। ये देखकर सभी यात्री घबरा गए। जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों ने फटाफट लाइफ जैकेट पहननी शुरू कर दी, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये जहाज बीच समुद्र में कभी भी डूब सकता है। जब सभी यात्री डरे और सहमे हुए थे और खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय एक 12-13 साल का लड़का वहां आराम से बैठा हुआ एक गिटार को बजा रहा था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़का गिटार की धुन में खोया हुआ था। जब यात्रियों ने उस लड़के को देखा तो कुछ लोग उसके पास गए और उसको एक लाइफ जैकेट देते हुए बोले कि बेटा ये जैकेट पहन लो। तो लड़के ने जैकेट पहनने से मना कर दिया। जब यात्रियों ने उससे पूछा तो उसने जो कुछ बताया उसको सुनकर सभी यात्री तंग रह गए। लड़का कहने लगा कि इस जहाज के कप्तान मेरे पापा हैं और मुझे विश्वास है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। बच्चे की इस बात ने यात्रियों के मन को अंदर तक हिला दिया। कुछ देर के बाद तूफान थम गया और जहाज फिर से कंट्रोल में आ गया। साथ संगत जी, जैसे इस बच्चे को बीच तूफान में भी ये विश्वास था कि उसके पिता उसको कुछ नहीं होने देंगे। जब ऐसा ही विश्वास हम बाबा जी पर कर लेते हैं तो फिर हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में निश्चित होकर बैठ जाना चाहिए जी, क्योंकि बाबा जी हमें भी कुछ नहीं होने देंगे। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और घटना के बारे में बताती हूँ जी, कि कैसे गुरु उनकी संभाल करते हैं जिन्हें गुरु पर पूर्ण और अटूट विश्वास होता है। इस घटना को सुनकर आप हैरान होने के साथ रो पड़ोगे जी। और ये घटना कनाडा की है। कनाडा में रहने वाला एक हिंदुस्तानी जिसने 20 साल पहले बाबा जी से नामदान लिया था, और अब नामदान लेने के एकदम बाद ही इस भाई का कनाडा का वीजा आ गया और ये वहीं जाकर रहने लगा। और आज ये भाई वहां एक बस का ड्राइवर है। भले ही ये सतगुरु के 7 समुंदर दूर चला गया था, लेकिन बाबा जी को दिए वचन के अनुसार इसने कनाडा रहकर बहुत भजन सिमरन किया और इसको बाबा जी पर विश्वास था, बचपन से ही था।
लेकिन नामदान इसको 20 साल पहले मिल पाया था। उन दिनों बाबा जी कनाडा में थे और जब इस भाई को पता लगा कि बाबा जी वैंकूवर में आए हुए हैं तो ये भाई बाबा जी के दर्शन करने और वैंकूवर स्टडी सेंटर में सेवा करने पहुंच गया। बाबा जी के प्रोग्राम से पहले वहां पर भी 4 से 5 दिन की सेवा चलती है जी, जिससे कि सब तैयारियां हो सके। छुट्टी ना मिलने के कारण ये सिर्फ आधे की सेवा पर ही जा पाया और जिसका इस भाई को बहुत ही दुख था। उस दिन शाम को बाबा जी ने वहां सेवा कर रहे सभी सेवादारों को दर्शन दिए और जब बाबा जी इस बस वाले सेवादार के आगे से गुजरे तो बाबा जी वहां रुक गए और बाबा जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, तुम पिछले 20 साल से एक बार भी डेरे नहीं आए। मैं चाहता हूं कि तुम 10 दिन के लिए इंडिया आओ और वहां डेरे में रहकर संगत की सेवा करो। साथ संगत जी, जिस भाई को आधे दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, वो 10 दिन की छुट्टी कैसे ले पाता। लेकिन बाबा जी के कहने पर इस भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने आदेश दिया है तो मैं जरूर आऊंगा। बाबा जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, यहाँ प्रोग्राम होने के बाद ही तुम डेरे पहुंच जाना। अब इस भाई के लिए मुश्किल और बढ़ गई क्योंकि एकदम 10 दिन की छुट्टी लेने का मतलब था कि अपनी नौकरी से हाथ धोना। बाबा जी के कनाडा के प्रोग्राम हो जाने के बाद इस भाई ने अपने सीनियर से 10-12 दिन की छुट्टी की बात की तो वो भड़क गया और कहने लगा कि इतने दिन की छुट्टी किसी भी हाल में नहीं मिल सकती। अब इस भाई ने बाबा जी को वचन दे दिया था कि वो डेरे जरूर आएगा, तो इसने सतगुरु को दिए वचन को निभाने के लिए अपने सीनियर को अपना इस्तीफा दे दिया और सीधे डेरे पहुंच गया और वहां जाकर 10 दिन बड़ी लगन से सेवा कीजिए। और जब 10 दिन की सेवा पूरी हो गई तो ये भाई डेरे से बाहर निकला और इसने मोबाइल ऑन किया और वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा जी। जब ये एयरपोर्ट के रास्ते पर जा रहा था तो इसके मोबाइल पर कनाडा से इसके ऑफिस से एक फोन आया। फोन करने वाला इसका दोस्त था जो कि इसके साथ उसी बस वाली कंपनी में नौकरी करता था। उसने बताया कि भाई, तू बहुत किस्मत वाला है। तो इस भाई ने हैरानी से पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो इसके दोस्त ने बताया कि जिस बस को तू चलाता था, तेरी छुट्टी पर जाने के बाद उस बस को किसी दूसरे ड्राइवर को दे दिया था और उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उस समय बस में सिर्फ ड्राइवर था और एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि ड्राइवर की हालत बहुत गंभीर हो गई है। तो इस भाई ने हैरानी के साथ पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो इसके दोस्त ने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट के कारण चलती बस में आग लग गई थी और ऑटोमेटिक बस होने के कारण बस अंदर से लॉक हो गई। अंदर ड्राइवर अकेला था और रात 8 बजे का टाइम था। जब ड्राइवर सभी सवारियों को छोड़ने के बाद बस को पार्किंग में लगाने जा रहा था तो अचानक उसमें आग लग गई। बड़ी कोशिश के बाद ड्राइवर को बस से बाहर निकाला गया, लेकिन
तब तक वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। अब उसका इलाज चल रहा है। अपने दोस्त की बात को सुनकर इस भाई को समझ में आ गया कि बाबा जी इसको डेरे किसी लिए बुला रहे थे, क्योंकि उस बस का एक्सीडेंट होना तो हर हाल में लिखा था। लेकिन बाबा जी ने अपनी रूह को यानी कि इस भाई को काल के मुंह से निकाल लिया। जब ये वापस कनाडा गया तो इसकी बस वाली कंपनी ने इसको फिर से नौकरी पर रख लिया, क्योंकि इतनी जल्दी एक सक्षम ड्राइवर खोजना और वो भी कनाडा जैसे देश में बहुत मुश्किल था। इस भाई ने 15 साल से ज़्यादा इस कंपनी में काम किया था और कंपनी वाले इसके काम से हमेशा खुश ही रहते थे, जिस वजह से कंपनी ने इसको फिर से नौकरी दे दी। साथ संगत जी, बाबा जी उन्हीं जीवों की संभाल करते हैं जिन्हें बाबा जी पर विश्वास होता है और जो खुद को बाबा जी के हवाले कर देते हैं। एक बार किसी बाबा जी ने कहा कि बाबा जी मेरी बेटी की शादी है, ध्यान रखना। तो बाबा जी पंजाब में कहने लगे कि तेरी बेटी है, मैनू की लेना। ये भाई फिर से बोला कि बाबा जी मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो बाबा जी ने फिर से वही कहा कि मैनू की लेना। फिर ये भाई तीसरी बार बोला कि बाबा जी आपकी बेटी की शादी है, उसका ध्यान रखना। तो बाबा जी ने इस बार बोला कि फिर तेनू की लेना। कहने का मतलब है, जब खुद को बाबा जी के हवाले कर दिया है तो फिर चिंता क्यों करते हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करने की सेवा जरूर कीजिए जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की सेवा जरूर कीजिए जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।